Kohli sir with a lecture related to linear equations in two variables. Linear equations, मेरे प्यारे बच्चों, linear equations in two variables के वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को 3-4 वर्ड्स दिक्कत देते हैं. एक तो स्पीड टाइम वाले, और एक देते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले, और एक होते हैं पार्टली बाय ट्रेन वाले. पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय कार, इस तरीके के होते हैं. मगर मैं आपको आज एक बात बोलूंगा, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. हमें जो सामने वाला इंसान लकी लगता है ना, एक्चुअली में वो लकी की जगह तैयार होता है. अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भैया दिक्कत होगी. कंसेप्चुअल वीकनेस इज द बिगेस्ट वीकनेस. अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो जिंदगी थोड़ी मुश्किल होगी. मुश्किल तो होगी. सबसे पहले हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूले की एक बुराई है, अब ये पुराना हो चुका है. क्योंकि ये पुराना हो चुका है तो 8th तक इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 9th और 10th में माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाता है. माहौल ये चेंज हो जाता है कि अगर इसी फॉर्मूले को लिखा जाए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. अब क्या होता है, हमें ये फॉर्मूला अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, हम वहां पे ना थोड़े से घबरा जाते हैं, और ये फॉर्मूला तो हमें बताया नहीं था. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. और हमारी फिल्म का जो हीरो है, वो कौन है? वो टाइम है. वक्त ही सबसे बड़ा हीरो है भाई, ये बात याद रख लेना. टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यही आज का मेन फॉर्मूला है भाई. टाइम का फॉर्मूला बताइयो, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है तो दुनिया में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कहीं ना कहीं फंसोगे, ये बात याद रख लेना. अब मैंने बोला आई ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर्स बाय ट्रेन. ये कराने से पहले मैं और बेसिक में चलूंगा. मैंने कहा भाई किलोमीटर्स में जो होता है वो डिस्टेंस होता है, याद रख लेना. आवर्स में जो होता है वो टाइम होता है, और किलोमीटर्स पर आवर में जो होती है वो स्पीड होती है. अगर किसी को कभी दिक्कत हो तो मीटर्स में जो होता है वो डिस्टेंस होता है, सेकंड्स में जो होता है टाइम होता है, और मीटर्स पर सेकंड में जो होती है वो स्पीड होती है. अब आई ट्रैवल 200 किलोमीटर्स बाय ट्रेन में बहुत कुछ छुपा है. इसमें छुपा हुआ है D1, S1 और T1. D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड एंड T फॉर टाइम. डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर्स. स्पीड, सर स्पीड तो दी हुई नहीं हुई, तो स्पीड को हम ले लेंगे x किलोमीटर्स पर आवर. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स पर आवर. ये चीज आपको लेनी पड़ेगी. अब जिसने हीरो वाला फॉर्मूला करा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपका जो टाइम हो जाएगा दैट विल बी 200 अपॉन x आवर्स. योर टाइम विल बी 200 अपॉन x आवर्स. ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, हम करेंगे इसी लेक्चर में करेंगे, ध्यान देना. अब ये लहर चल रही है, आराम से. ऑब्वियसली लहर फ्लो करेगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. पानी क्या, दुनिया की कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही आती है. तो अब जितनी ढलान, जितना डिफरेंस ज्यादा है उतनी लहर की स्पीड होगी. माना 5 किलोमीटर पर आवर लहर की स्पीड है. अब इस लहर को बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम. जय माता दी. अब हमने यहां पर एक बोट रख दी, आराम से रख दी, बस बैठ जा, तो बोट रुकेगी नहीं, बोट लहरों के साथ आएगी. जब बोट लहरों के साथ आएगी तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम. इसको बोलते हैं लहरों के विद द स्ट्रीम. तो अगर बोट लहरों के साथ आएगी तो बोट की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर. बोट की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर.
बोट की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। जो लहरों की स्पीड है वही बोट की स्पीड होगी, आराम से लहरों में बहते बहते चले गए। हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग क्या करते हैं, जहां पर भीड़ जा रही है पीछे पीछे हो लो, भीड़ के साथ चलते रहो। हम भी जहां, इसे कहते हैं वो, मतलब क्या कहते हैं, मतलब भेड़ चाल बोलते हैं इसे। अब यहां पर बोट ने कहा भाई मेरी खुद की भी स्पीड है, मेरी खुद की भी स्पीड है। बोट ने कहा कि माई स्पीड इज स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। बोट ने कहा भाई मेरी भी स्पीड है खुद की, मेरी खुद की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या कहा, अगर बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इससे तो फायदा हो गया, लहर भी नीचे आ रही है, तुम्हारी भी स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि तुम लहरों के साथ आ रही हो तो तुम्हारी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो नीचे आते हुए तुम्हारी स्पीड हो जाएगी 10 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, 10 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चा बोलेगा 10 का मतलब हुआ स्पीड ऑफ बोट प्लस 5 का मतलब हुआ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर क्लास 7 है तो मतलब स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जय माता दी। अगर क्लास 7 है तो अब क्लास क्या बोलेगी, क्लास बोलेगी क्या हर बार स्पीड ऑफ बोट 10 किलोमीटर पर आवर ही होगी, क्या हर बार लहरों की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होगी? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। यहीं पे क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, ध्यान देना, माता रानी का नाम लेना। यहां पर लेट स्पीड ऑफ बोट ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर, अगर 10 नहीं है तो x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो नीचे आते हुए स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। मैंने एफर्ट्स लगाने की कोशिश करी है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड बता सकूं, अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो। अब क्या हुआ जी, बोट ऊपर से नीचे आ गई, बोट ऊपर से नीचे आ गई। अब बोट है नीचे, अब बोट को जाना है वापस ऊपर, अब बोट को जाना है वापस ऊपर, आप वापस ऊपर, बोट को ऊपर जाना है। तो क्या ये सफर आसान होगा या मुश्किल होगा? लहरों के साथ नहीं जाना, लहरों के अगेंस्ट जाना है। लहरें ऊपर से नीचे आ रही हैं, हमें लहरों के अगेंस्ट जाना है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपस्ट्रीम। अगर आप साथ हो तो बच्चा कहेगा सर बोट की स्पीड तो 10 है मगर 5 स्पीड पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड सर इस बार माइनस हो जाएगी, स्पीड इस बार माइनस हो जाएगी। स्पीड माइनस हो जाएगी मींस मेरे बच्चों, स्पीड माइनस हो गई मतलब ऊपर जाते हुए आपकी स्पीड 10 नहीं रहेगी, 10 माइनस 5 हो जाएगी। 10 ऊपर की, 5 वो धकेल रही है। 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ बोट में इस बार स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस नहीं होगी, इस बार स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होगी। स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब एक नया फॉर्मूला आ गया, स्पीड अपस्ट्रीम बराबर हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर क्लास 7 है, अब स्पीड ऑफ बोट जो हमने ली थी वो ली थी x किलोमीटर पर आवर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो ली थी वो ली थी y, और अगर साथ में लिख दोगे किलोमीटर पर आवर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर दुनिया में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। ये हो गया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। मगर हमारी एक आदत होती है जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो पिछला भूल जाते हैं। पिछला मत भूलना भैया, एंड में आपको यही फॉर्मूला मदद करेगा, यही फॉर्मूला है जो मदद करेगा अगर साथ हो तो। अब यहां पर एक इंसान खड़ा है बिल्लू, एक इंसान खड़ा है बिल्लू और एक इंसान खड़ा है टिंकू।
दोनों आपस में 10 किलोमीटर्स अपार्ट है, दोनों के बीच में 10 किलोमीटर्स एक वर्ड आएगा न्यूमेरिकल्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स में, अपार्ट। बिल्लू और टिंकू ने एक दूसरे को बोला चल यार सेम डायरेक्शन में चलते हैं, चल यार सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अब सेम डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है, ये पहले समझ लो। लाइफ में जिस दिन समझ आ गया ना कि गलती क्या है, तो सही का डायरेक्शन तो खुद पकड़ लोगे। अगर गलत रास्ता नहीं पता चल जाए ना कि ये गलत रास्ता है, तो फिर पता चल जाएगा दूसरा रास्ता सही रास्ता है। सेम डायरेक्शन का मतलब समझना, ये नहीं है मैंने क्रॉस लगाया है, सेम डायरेक्शन एक आ रहा है लेफ्ट से राइट और एक आ रहा है राइट से लेफ्ट, तो दिस इज नॉट सेम डायरेक्शन। एक लेफ्ट टू राइट आ रहा है, एक राइट टू लेफ्ट आ रहा है। सेम डायरेक्शन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि टिंकू जी भी चले लेफ्ट टू राइट और बिल्लू जी भी चले लेफ्ट टू राइट। दिस इज कॉल्ड सेम डायरेक्शन। अब क्या बिल्लू टिंकू को कभी पकड़ पाएगा? तो बच्चे कहेंगे नहीं नहीं। इतने में एक बच्चा बोलेगा पकड़ सकता है सर, अगर इफ बिल्लू की स्पीड टिंकू से ज्यादा हो तो वो टिंकू को पकड़ सकता है। अगर बिल्लू की स्पीड टिंकू से ज्यादा हो तो उस दौरान बिल्लू को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? बिल्लू को एक तो ये 10 ट्रैवल करना पड़ेगा, प्लस बिल्लू को ये ट्रैवल करना पड़ेगा जो टिंकू ने ट्रैवल करा है। ये याद रख लेना, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत काम आने वाला टॉपिक है। माता रानी का नाम लो और एफर्ट्स लगाओ। बाकी बैठे हैं देख लेंगे। अब क्लास ने बोला क्या आगे, अब आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। मैंने टिंकू को टिंकी लिख दिया है, पता नहीं मेरे स्पेलिंग्स को क्या हो गया है। मेरे खुद को ध्यान से बेटा प्लीज। अब मैंने बोला दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है एक जा रहा है लेफ्ट टू राइट और एक जा रहा है राइट टू लेफ्ट। दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन को दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं। तो इस केस में जो बिल्लू चला जो टिंकू चला वो बराबर होगा उन दोनों के बीच के टोटल डिस्टेंस के। वो होगा उन दोनों के बीच के टोटल डिस्टेंस के। बात को पहले समझ लो, कंसेप्ट को पहले समझ लो, बाकी देखा जाएगा अगर क्लास साथ है तो। मैंने बोला माय स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको दिया है, मैंने बोला माय स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ तो तुम भी बनाओ ना। तो तुम बोलोगे सर अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और अगर मैं आपका डिस्टेंस, इस बार एक चीज मैं अपने आप से ले लेता हूं। मैंने आपका डिस्टेंस ले लिया x किलोमीटर्स, मैंने आपका डिस्टेंस ले लिया x किलोमीटर्स, तो सर आपका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन 40 आवर्स। आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा x अपॉन 40 आवर्स। एक चीज गिवन होगी, एक चीज हम मान लेंगे और मिलजुल कर दोनों की कोई खिचड़ी मिचड़ी बन जाएगी। स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस को अगर करना है तो ये मेरे टिप्स वाली वीडियो थी। अगर इस वीडियो का फायदा हुआ हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन और बोर्ड्स, सिर्फ बोर्ड्स में 100% नंबर अगर चाहिए तो jupiterflix.com पे लॉग इन करो। वहां पर टिप्स, ट्रिक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुद भी खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो।